फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने वाली कंपनी मेटा पर पिछले 48 घंटों में भारत और अमेरिका, दो इतने बड़े देशों में बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में अब 142 लाख करोड़ रुपए की इस कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। अमेरिका की एक अदालत ने मेटा पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको याद होगा, भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक पोस्ट को हटाए जाने के मामले में मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग माफी मांग चुके हैं। कंपनी ने यह भी माना था कि उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डीप फेक वीडियोस, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक और गलत कंटेंट की निगरानी करने और उसे हटाने में कंपनी से गंभीर चूक हुई है। अदालत ने भी मेटा को बच्चों से जुड़े 3 गंभीर आरोपों में दोषी माना है, जो आपको भी सुनना चाहिए। पहला, अदालत ने माना कि मेटा को पहले से ही पता था कि उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाए। दूसरा, फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चे इन ऐप्स पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और उन्हें इनकी आदत लग जाए, लत लग जाए। तीसरा, कंपनी आपत्तिजनक और बच्चों के लिए खतरनाक कंटेंट को रोकने और बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण करने वालों से बचाने में नाकाम रही। इस केस की सुनवाई के दौरान जज ने कहा, जैसे किसी फैक्ट्री का प्रदूषण सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे इलाके की हवा को खराब कर देता है, उसी तरह मेटा के प्लेटफॉर्म्स का बच्चों पर पड़ने वाला बुरा असर भी सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं रहता। इसका असर बच्चों के परिवार, स्कूल, अस्पताल और पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों या उनके माता पिता की नहीं बल्कि इस कंपनी की भी है। अमेरिका की अदालत ने मेटा पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और इस 9,000 करोड़ रुपए में से 5,400 करोड़ रुपए से टीन मेंटल हेल्थ फंड बनाया जाएगा। इस खास फंड का इस्तेमाल उन बच्चों की मदद के लिए किया जाएगा जो बच्चे सोशल मीडिया के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी, डिजिटल एडिक्शन या ऑनलाइन यौन शोषण से जूझ रहे हैं या उनका शिकार हुए हैं। सोचिए, 5,000 करोड़ रुपए ऐसे बच्चों को दिए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल और माता पिता के बीच जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि बच्चों को इन खतरों से बचाया जा सके। अदालत ने मेटा को बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने, एज वेरिफिकेशन मजबूत करने, स्क्रीन टाइम और नोटिफिकेशंस पर नियंत्रण लगाने, एआई चैटबॉट्स को सुरक्षित बनाने और हानिकारक कंटेंट को रोकने के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स में बड़े बदलाव करने का आदेश दिया है। मेटा के खिलाफ अमेरिका में बच्चों की सुरक्षा, सोशल मीडिया की लत और मानसिक सेहत को लेकर कई मुकदमे अलग अलग राज्यों और अदालतों में इस समय चल रहे हैं और अगले हफ्ते अमेरिका की एक अदालत में मेटा के खिलाफ एक बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है, जिसमें वहां के 29 राज्यों का यह आरोप है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को बच्चों के लिए लत लगाने वाला बनाया गया है और उनकी सुरक्षा को लेकर लोगों को गुमराह किया गया। यानी ये इंस्टाग्राम और फेसबुक इस तरह से बनाए गए हैं ताकि आपके बच्चों को इसकी लत लग जाए। जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं, ऐसे ही बच्चे सोशल मीडिया के एडिक्ट बन जाए। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम ये चर्चा करेंगे आपसे कि क्या सिगरेट और शराब की तरह सोशल मीडिया ऐप्स पर भी एक वैधानिक चेतावनी अब लिखनी चाहिए कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जिस तरह आज दुनिया के अलग अलग देशों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे आज एक बड़ा सवाल है और ये सवाल आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप इसके बारे में सोचिए, और वो ये है कि इज सोशल मीडिया द न्यू टोबैको। एक समय था जब तंबाकू कंपनियां, सिगरेट बनाने वाली कंपनियां कहती थीं कि सिगरेट पीना व्यक्ति की अपनी पसंद है और इससे कुछ नहीं होता, ये पर्सनल चॉइस है। लेकिन बाद में अदालतों ने यह कहा कि यदि किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के नुकसान की जानकारी है और फिर भी वो पर्याप्त सुरक्षा के उपाय नहीं करती और अपने ग्राहकों को उस खतरे के बारे में बताती नहीं है, तो ये गलत है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और इसके बाद से आपको याद होगा, जब आप सिगरेट खरीदते हैं या शराब खरीदते हैं तो उनके ऊपर एक वैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, और ये अनिवार्य है। आज लगभग वैसा ही सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी पूछा जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं अब सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि उनका पूरा डिजाइन इस तरह का है जो लोगों को और खास तौर पर बच्चों को
इसका एडिक्ट बना देता है, इसकी आदत लत लगा देता है। इसलिए अब सिर्फ कंटेंट को लेकर बहस नहीं हो रही, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन को लेकर ही चिंता है, उनके एल्गोरिदम को लेकर चिंता है। वो एल्गोरिदम जो है वो तय करता है कि आप क्या सोचेंगे, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आप क्या फैशन करेंगे, आपकी भाषा कैसी होगी। लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, स्क्रॉल और ऑटो प्ले जैसे फीचर सिर्फ सुविधा नहीं है, बल्कि यूजर का स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए अलग अलग टूल्स हैं कि आप चिपके रहें स्क्रीन से। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट के साथ साथ उसके डिजाइन को लेकर भी कंपनियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और अब वो समय आ गया है कि सोशल मीडिया पर भी सिगरेट और शराब की तरह वैधानिक चेतावनी लिखी जाए, और वो ये होनी चाहिए कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि कई रिसर्च ये बताती हैं कि सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी नींद खराब हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, आपकी जो कंसंट्रेशन की ताकत है, एकाग्रता की ताकत, वो कम हो सकती है। और अगर आपकी ये सारी चीज़ें आपके जीवन से कम हो जाएं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपका ध्यान एक जगह पर लगता नहीं है, आप लगातार चिंता में हैं, आप लगातार डिप्रेशन में हैं, तो आप ना तो पढ़ाई कभी ठीक से कर पाएंगे, और अगर पढ़ाई ठीक से नहीं की तो आगे चलकर नौकरी भी अच्छी नहीं मिलेगी। और जब नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी तो और ज़्यादा डिप्रेशन, और ज़्यादा चिंता, और फिर ये एक विशियस सर्कल बन जाएगा, इसमें से कभी आप निकल नहीं पाएंगे।